नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक शानदार वीडियो में। दोस्तों ये यूपी एपीयू 2015 का क्वेश्चन पेपर है प्रीलिम्स का, और इसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 50 तक डिस्कस करेंगे जनरल स्टडीज़ के पोर्शन को। मेरा मकसद ये है कि आपको ये पता चल जाए कि किस तरीके के क्वेश्चन यूपी पीसीएस पूछता है एपीयू के पेपर में, मतलब कितनी डेप्थ होती है। ठीक है, तो और इससे पहले मैं ना 2018 का पेपर और 2022 के पेपर, इन दोनों पेपर के जो प्रीलिम्स का पेपर हुआ था ना, उनके जीएस के क्वेश्चन मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। तो आप लोगों ने नहीं देखा तो जाकर देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। ठीक है, और यार चैनल सब्सक्राइब कर लिया करो, इससे ना मुझे मोटिवेशन मिलती है कि मैं आपके लिए और वीडियो बनाऊँ। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, द रेनेसां इज़ बेस्ड ऑन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट। तो रेनेसां किस कॉन्सेप्ट पे बेस है? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मैन इज़ द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। ठीक है, देखो इस पीडीएफ को आप कहाँ से डाउनलोड करोगे? मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करोगे। टेलीग्राम चैनल का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 2, इन विच ईयर द टू वर्ड सोशलिस्ट एंड सेकुलर वर एडेड। प्रीएम्बल में वर्ड ऐड किए गए थे सोशलिस्ट और सेकुलर, वो कभी ऐड किए थे? तो 1976 में किए थे। कौन सा संविधान संशोधन था? वो था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, उसमें 2 वर्ड और ऐड किए थे, एक था आपका यूनिटी और एक था आपका इंटीग्रिटी। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच अमंग द फॉलोइंग इज़ एम्पावर टू स्टेब्लिश न्यू स्टेट। तो न्यू स्टेट की स्थापना करना, मतलब उसको स्टेब्लिश करने की शक्ति किसके हाथ में है? पार्लियामेंट के हाथ में है। कौन से आर्टिकल में है ये आर्टिकल नंबर 2 में है। एक आर्टिकल नंबर 3 भी है। आर्टिकल नंबर 3 में ये है कि अगर किसी भी स्टेट का एरिया कम करना है या ज़्यादा करना है, मतलब इंक्रीज़ करना है या डिक्रीज़ करना है, उसका नाम चेंज करना है, तो वो सब होता है आर्टिकल 3 में। और आर्टिकल 2 में लिखा है कि पावर टू स्टेब्लिश न्यू स्टेट। ठीक है, तो ये आर्टिकल 2 में आता है। क्वेश्चन नंबर 4, इन इंडिया द प्राइम मिनिस्टर इज़। भारत में प्राइम मिनिस्टर कैसे हैं? अपॉइंटेड होते हैं। ठीक है, बहुत लोग इसमें इलेक्टेड मार देंगे। तो आर्टिकल 75 जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, जो सुप्रीम पावर है वो किस में है? वो हमारे संविधान में है। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, जो उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त हैं वो किसको एड्रेस करके अपना रेजिग्नेशन लेटर देंगे? वो गवर्नर को एड्रेस करेंगे और अपना रिज़ाइन दे देंगे। ठीक है, गवर्नर को एड्रेस करके। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7, द रेवेन्यू सिस्टम ड्यूरिंग अकबर्स रेजिन वॉज इन द हैंड ऑफ। अकबर के समय में जो रेवेन्यू सिस्टम था वो किसके हाथ में था? वो राजा टोडरमल के हाथ में था। ठीक है, वित्त विभाग। हु अमंग द फॉलोइंग फर्स्ट यूज द वर्ड रेनेसां। तो सबसे पहले रेनेसां किसने यूज़ किया था? ये जो शब्द है वो मैचलिट ने किया था, और ये फ्रेंच हिस्टोरियन है। ठीक है, फ्रांस का इतिहासकार है ये। अगला क्वेश्चन क्या है, लार्जेस्ट कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग कंट्री पूछा है 2013 में कौन सा था? देखो 2013 में भी ब्राज़ील था और आज भी ब्राज़ील है। तो ब्राज़ील इज़ द लार्जेस्ट कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। याद कर लो इसको, कई बार पेपर में पूछा गया यूपी पीसीएस में। अब बांग्लादेश के साथ बॉर्डर कौन शेयर नहीं करता? तो इसमें मणिपुर नहीं करता है। मणिपुर आप देखेंगे तो ये म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर करता है। ये एक साथ आते हैं, मणिपुर, नागालैंड और आपका मिज़ोरम। ठीक है, इंडिया का मैप आप लोग अच्छे से देख लो, खास करके नॉर्थ ईस्ट वाला। अब जैसे सिक्किम है तो सिक्किम 2 देशों के साथ बाउंड्री शेयर करता है, एक नेपाल है और एक भूटान है। ऐसे ही वेस्ट बंगाल है। वेस्ट बंगाल का जो दार्जिलिंग वाला एरिया है वो तो लगता है एक साइड में आपका ये नेपाल के साथ, और दूसरा नीचे से लगता है वेस्ट बंगाल बांग्लादेश के साथ। तो एक बार आप लोग ना इसको मैप को अच्छे से देख लो, खास करके नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया। बहुत बार पूछा जाएगा कि अरुणाचल प्रदेश की सीमा किससे लगती है, किससे नहीं लगती है, मणिपुर की, नागालैंड की, मिज़ोरम की, त्रिपुरा, ये सब पूछा जाता है ना। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है द लार्जेस्ट गोल्ड प्रोड्यूसिंग कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। तो सबसे बड़ा सोने का प्रोड्यूसिंग कंट्री कौन सा है? तो चाइना है। देखो 2011 में भी चाइना था और आज भी चाइना है। एक होता है लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग और एक होता है लार्जेस्ट रिजर्व। तो देखो सबसे बड़ा जो प्रोड्यूसिंग कंट्री है वो चाइना है, फिर उसके बाद रसिया है, और उसके बाद है आपका ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाए कि लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व किसके पास हैं, तो सबसे ज़्यादा रिजर्व हैं गोल्ड के यूएसए के पास, और उसके बाद है आपके जर्मनी के पास। ठीक है, आप लोग एक कॉपी और पेन लेके बैठो, इससे ना आप सारे फैक्ट लिखते भी चलो, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है आप लोगों के लिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड इन एरिया। तो देखो ग्रीनलैंड ना आइलैंड कंट्री है और ये सबसे बड़ा आइलैंड भी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, आसवन हाई डैम किस रिवर पे बना हुआ है? तो ये बना हुआ है नील रिवर पे, या नील कह लो, नाइल कह लो। इंग्लिश में नाइल कहते हैं, हिंदी में नील कहते हैं।
क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश की जनसंख्या 2014 में सबसे ज़्यादा थी। तो ऑप्शन के हिसाब से बांग्लादेश ही सही आंसर है, क्योंकि इसकी पॉपुलेशन डेंसिटी भी सबसे ज़्यादा है। रशियन फेडरेशन की हो नहीं सकती क्योंकि बहुत बड़ा देश है, लेकिन यहाँ जनसंख्या है ही नहीं। मैक्सिको, जापान किसी की नहीं है। अब चूंकि ये 2015 में पेपर हुआ तो करंट के हिसाब से सवाल पूछा गया, तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज़ द लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड इन टर्म ऑफ जोग्राफिकल एरिया, है ना। तो क्षेत्रफल के हिसाब से सेकंड लार्जेस्ट कंट्री कौन सी है, तो वो कनाडा है। इसके लिए आप एक फॉर्मूला याद कर लो, RCCUBAI, यानी रक्कू बाई। R से रसिया, C से कनाडा, इस वाले C से चाइना, U से USA, B से ब्राज़ील, A से ऑस्ट्रेलिया और I से इंडिया। ठीक है। अब आपको कभी कन्फ्यूज़न हो कि चाइना पहले आएगा या कनाडा पहले आएगा, तो देखो कनाडा में ना 6 अल्फ़ाबेट आते हैं, CANADA, और चाइना में 5 अल्फ़ाबेट आते हैं। तो जिसमें ज़्यादा अल्फ़ाबेट है वो देश भी बड़ा होगा, तो पहले कनाडा आएगा फिर चाइना आएगा, और इंडिया 7वें नंबर पे आता है क्षेत्रफल के हिसाब से। ठीक। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग इज़ ऑफन डिस्क्राइब्ड एज द फादर ऑफ इंडियन IT सेक्टर। तो भारत के IT सेक्टर का फादर किसे बोला जाता है, ये बोला जाता है FC कोहली को। किसको बोला जाता है, FC कोहली। ठीक है। ऑप्शन में FC कोहली नहीं है तो आप ऑप्शन डी मार सकते हो। एक फैक्ट मैं आपको छोटा सा बता देता हूँ, ये NR नारायण मूर्ति है ना, ये इंडिया के बिजनेसमैन है और ये इन्फोसिस कंपनी के CEO हैं। इनकी ये लड़की की शादी ऋषि सुनक, जो ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर थे, फॉर्मर PM, उनके साथ हुई है। यानी जो ऋषि सुनक है ना, फॉर्मर PM ऑफ ब्रिटिश, इनके दामाद है। खैर, उससे हमें क्या लेना देना। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट में रिज़ाइन हिज ऑफिस बाई राइटिंग अ लेटर टू प्रेसिडेंट। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल आप लोग आसानी से इसे कर सकते हो। अब लॉ के स्टूडेंट हो, संविधान तो अच्छे से आता ही है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन A। तो रिचेस्ट सोर्स कौन सा है, प्रचुर मात्रा में विटामिन A मिलता है गोल्डन राइस में। एक्चुअली ये बीटा कैरोटीन के फॉर्म में होता है और हमारी बॉडी बीटा कैरोटीन को विटामिन A में कन्वर्ट कर देती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा, वाइट गोल्ड कौन सा है, तो प्लेटिनम को हम लोग वाइट गोल्ड कहते हैं, इसे लिख लो आप। ठीक। उसके अलावा ये और भी 1-2 ऑप्शन है। देखो मरकरी क्या होता है, मरकरी मेटल है। ठीक है। और ये लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक है। मरकरी रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में होता है। तो आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि इसमें से कौन सा रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में होता है मेटल, तो मरकरी। उसके बाद ये क्वेश्चन है, देखो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है कि 2015 तक कितनी बार न्यूक्लियर वेपन का यूज़ हुआ है किसी भी युद्ध में, तो 2 बार हुआ है। कब कब हुआ है, एक तो हुआ है आपका जापान के जो हिरोशिमा नागासाकी, वही एक ही बार हुआ था उसी समय, मतलब 2 बार हुआ था। एक बार हिरोशिमा पे एटम बम गिराया था USA ने, और एक बार नागासाकी पे गिराया था। उसके बाद कभी हुआ ही नहीं, होना भी नहीं चाहिए भाई, बहुत ही खतरनाक वेपन है ये। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि रेड प्लेनेट किसे बोलते हैं, तो मार्स को बोलते हैं। किसे बोलते हैं, मार्स को, मंगल ग्रह, है ना। देखो ये जो सैटर्न है ना, इसके चारों तरफ एक गैसियस रिंग होती है। जुपिटर सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह है। मून तो अपना नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ का। अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे ज़्यादा उपग्रह किस ग्रह के हैं, यानी सबसे ज़्यादा नेचुरल सैटेलाइट किस ग्रह के हैं, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। चलो मैं बता देता हूँ, सैटर्न के सबसे ज़्यादा ग्रह हैं। किससे, सैटर्न के। अभी बीच में जुपिटर आगे हो गया था, लेकिन अभी रिसेंटली यानी 4-5 महीने या 7 महीने 6 महीने पहले सैटर्न ने अपना स्टेटस फिर से हासिल कर लिया है कि भैया उपग्रह के मामले में मुझसे आगे कोई नहीं है। ठीक है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज़ इज़ कॉज्ड बाई वायरस। तो जो हेपेटाइटिस है ना, ये वायरस से होता है। बाकी आपका ये मलेरिया, डिप्थीरिया, कोलरा, ये सब होते हैं बैक्टीरिया से। हेपेटाइटिस होता है वायरस से। अब इससे एक चीज़ समझ में ये आती है कि UPPCS बीमारी के बारे में पूछता है। तो कुछ बीमारी जैसे मैं आपको बताता हूँ, कुछ बीमारी होती हैं बैक्टीरिया से, कुछ बीमारी होती हैं वायरस से, कुछ होती हैं आपकी फंगल डिसीज़, कुछ प्रोटोजोआ से होती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे बैक्टीरिया की डिसीज़ मैं आपको बताऊँ तो कोलरा, डिप्थीरिया, TB, जैसे ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं। टिटनेस होता है। टिटनेस जैसे कब होता है, जैसे आप मान लो आपके पैर में कोई लोहा हुआ लग गया, तो टिटनेस ना बन जाए तो फिर टिटनेस का इंजेक्शन लगवाते हैं। आपको बचपन में जब खेल कूद करी होगी तो कहीं चोट लगी होगी तो टिटनेस का इंजेक्शन ज़रूर लगवाया हुआ है ना।
लेप्रोसे, लेप्रोसे को बोलते हैं कोढ़ हिंदी में। टाइफाइड होता है, प्लेग, ये सब बैक्टीरिया से होते हैं। उसके अलावा वायरस की अगर मैं बात करूँ तो जैसे खसरा है, इसे मीजल्स कहते हैं। मम्स, मम्स मतलब गलसू हो जाते हैं, तो कहते नहीं है कि पानी के गरारे कर ले, तो मम्स होता है। चिकन पॉक्स जो माता निकल आती थी, है ना, कहते थे माता निकल आई है, तो वही चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, ये वही वाली बीमारी है, वायरस से होती है। जॉन्डिस यानी पीलिया, ये भी आपका वायरस से होता है। उसके अलावा मैं कुछ बीमारी बता रहा हूँ जो फंगल डिसीज़ हैं, जैसे आपका एक होता है रिंगवॉर्म, एक होता है स्कैबीज़, ठीक है। ये सब किससे होते हैं? एथलीट फूट, रिंगवॉर्म, स्कैबीज़ और ये ब्लैडनेस, ये सब के सब होते हैं आपके फंगस से। प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी मलेरिया, कालाजार, पायरिया और डायरिया, ठीक है। और एक और आप अगर नोट करना चाहो तो कर लो, जेनेटिक डिसऑर्डर कौन से हैं? एक तो कलर ब्लाइंडनेस, वर्णांधता जिसे हिंदी में कहते हैं, क्या अगर कोई पर्सन ये नहीं पहचान पाता कि ये कौन सा कलर है तो उसे कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं, ये जेनेटिक डिजीज़ है। डाउन सिंड्रोम जेनेटिक डिजीज़ है। हीमोफीलिया, हीमोफीलिया भी जेनेटिक डिजीज़ है। हीमोफीलिया में क्या होता है? ब्लड क्लॉट नहीं होता है। सिकल सेल एनीमिया, ये भी आपकी सिकल सेल एनीमिया आपकी वो जेनेटिक डिजीज़ है, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 तक हो गया। ये सारी बीमारी आप लिख लेना, यहाँ से पेपर में ज़रूर फंसता है। देखो क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि MICAS, मिकाज, एक्चुअली ये मिकाज नहीं होता है, मिक्स होता है। ये एक तरीके की बाईपास सर्जरी है, हार्ट में होती है। कहाँ होती है? हार्ट में होती है। इसकी आप फुल फॉर्म अगर लिखना चाहो तो लिख लो, मिनिमली इन्वेजिव कार्डियक सर्जरी, MICS। ये ए इसमें नहीं होगा तो MICS होता है, मिनिमली इन्वेजिव कार्डियक सर्जरी। तो ये हार्ट की एक तरीके की बाईपास सर्जरी होती है ना। तो आंसर आपको मिल गया होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 24 नंबर पे आ जाओ। इसरो की फुल फॉर्म पूछी है, आप लगा दोगे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। आप लोग कमेंट में मुझे DRDO की बताओ, DRDO की क्या फुल फॉर्म है। उसके बाद पूछा है कि इसमें से चाय की पत्ती में कौन सा कंपाउंड नहीं मिलता, तो एट्रोपाइन नहीं मिलता, बाकी ये सब के सब मिलते हैं, ठीक है। विच एयरपोर्ट विल बी द फर्स्ट इन इंडिया टू बी गेट ग्राउंड बेस्ड एग्यूमेंटेशन सिस्टम। तो देखो ये उस टाइम करंट अफेयर्स में रहा होगा, तो अब चूँकि 2025 में पेपर होना है तो 2025 के हिसाब से आपको करंट पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन भी इसमें 27 नंबर भी करंट अफेयर का है, 28 नंबर भी करंट अफेयर का है, तो इसे हम लोग स्किप कर सकते हैं। 29 भी करंट अफेयर्स का है। उसके बाद कह रहा है क्वेश्चन नंबर 30, अकॉर्डिंग टू द फाइनेंस मिनिस्ट्री विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ हाईएस्ट पर कैपिटा। तो सबसे ज़्यादा पर कैपिटा कहाँ की है? गोवा की होगी यहाँ पे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलता हूँ। पहला जो स्टेम सेल बैंक है वो कहाँ ओपन हुआ था? वो चेन्नई में ओपन हुआ था। कब हुआ था? 2009 में। उसके बाद अब देखो ये चाइना के जो साउथ चाइना का हेयान प्रोविंस है ना, वहाँ पे कोई एक टाइफून टकराया होगा 2015 में, तो वही पूछा है। अभी आप लोग 2025 के याद कर लेना। देखो मैंने इससे पहले वाले पेपर में साइक्लोन बताए थे कि साइक्लोन टकराया है, जो टकराया है 2019 में, उसके बारे में पूछा गया था। तो ऐसे ही आपको 2025 में जो भी साइक्लोन आए हैं या टाइफून आया है, अब जैसे ऑस्ट्रेलिया में उसे क्या कहते हैं? विली विली कहते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी। उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ रिसेंटली डिसाइडेड टू डिस्कार्ड इट्स वर्चुअली वर्थलेस नेशनल करेंसी। तो इसका आंसर हो जाएगा, उस टाइम मतलब जिम्बाब्वे ने किया था ऐसा, लेकिन अभी आप 2025 के हिसाब से करंट आप याद करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि वर्ल्ड संस्कृत कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई? तो करंट अफेयर का अपना इससे कोई लेना देना है नहीं। इस बार की वर्ल्ड संस्कृत कॉन्फ्रेंस कहाँ हो रही है, ये आप याद कर लेना। आप अच्छा एक छोटा सा क्वेश्चन बताओ कि प्रवासी भारतीय दिवस इस बार कहाँ पे मतलब इनॉग्रेट हुआ था, कहाँ मनाया गया था? कमेंट बॉक्स में बताना। आप लोग कमेंट बॉक्स में ना क्वेश्चन का आंसर नहीं देते हो, दिया करो। अगला क्वेश्चन है कि हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन मैथमेटिशियन इन्वेंटेड मेट्रिक सिस्टम। तो ये किसने किया था? ये पिंगला ने। गायत्री मंत्र किसने लिखा? विश्वामित्र ने। याद कर लो इसे, रिपीटेड क्वेश्चन है, पूछा जाएगा या पूछा जा सकता है। हु अमंग द फॉलोइंग एडिड द
डॉक्ट्रिन ऑफ ब्रह्मचर्य। देखो जैनिज्म के अंदर 5 प्रिंसिपल हैं, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। तो जो शुरू के 4 है ना, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अस्तेय मतलब होता है चोरी ना करना, और अपरिग्रह, अपरिग्रह मतलब होता है घर त्यागना। ये 4 दिए थे पार्श्वनाथ ने। पार्श्वनाथ कौन थे? पार्श्वनाथ जी थे जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर। और जो 24वां था, जो 24 में थे, जो तीर्थंकर 24 जो थे, उन्होंने 5वां दिया था, यानी ब्रह्मचर्य दिया था। ठीक है। और कभी कभी यूपीपीसीएस में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो 23rd तीर्थंकर थे उनका जन्म कहाँ हुआ, तो उनका जन्म बनारस में हुआ, मतलब काशी में हुआ। और जो महावीर स्वामी जी थे उनका जन्म कहाँ हुआ, तो वैशाली के कुंडग्राम में हुआ। उनके पापा जी का नाम क्या था, उनकी माता जी का नाम क्या था, उनके लड़के का नाम क्या था, ठीक है, या लड़की, जो भी हो, तो ये सब पढ़ लेना। मृत्यु कहाँ हुई थी, ये बहुत ज़रूरी है। तो अब ये जो महावीर स्वामी जी थे इन्हें मोक्ष मिला था ये पावापुरी में। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट मैंशनड इन ऋग्वेदा। तो देखो कुल, ये जो है ना, कुला कह लो, कुल कह लो, ये मेंशन नहीं है। बाकी जनपद, जन, ग्रामा, ये सब के सब हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? डी, ये मेंशन नहीं है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग जेल राजेंद्र लाहिड़ी वॉज हैंग। तो राजेंद्र लाहिड़ी को किस जेल में लटकाया गया था फांसी के लिए? उन्हें लटकाया गया था गोरखपुर की गोंडा जेल में। कहाँ? गोंडा जेल में। अब देखो, इनको जो फांसी हुई थी वो काकोरी केस कॉन्स्पिरेसी के लिए हुई थी। और काकोरी केस कॉन्स्पिरेसी में और भी लोग जिन्हें फांसी हुई थी, जैसे राम प्रसाद बिस्मिल जी, उनको फांसी हुई थी गोरखपुर जेल में। रोशन सिंह को फांसी हुई इलाहाबाद, यानी आज के प्रयागराज में। और अशफाकुल्ला खां को फांसी हुई फैज़ाबाद जेल में। ठीक है। तो ये याद कर लेना, कई बार पूछा जाता है ये वाला सवाल। उसके बाद है कि हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड अ न्यू सीबीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। तो अब जो 2025 में अगर कोई अपॉइंट किए गए होंगे, अपॉइंटमेंट पढ़ लेना। कैग कौन है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, और सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर कौन है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग पढ़ लेना 2025 के हिसाब से हैं। अटॉर्नी जनरल कौन है। उसके बाद पूछ रहा है कि जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है ना 2015 में, वो कहाँ, किसने होस्ट किया। तो करंट अफेयर का सवाल है, छोड़ दो इसे। इस बार का याद कर लेना कि इस बार किस कंट्री ने होस्ट किया। क्वेश्चन नंबर 42, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑन 15 अगस्त 1947। तो आज़ादी के समय कांग्रेस का प्रेसिडेंट कौन था? तो JB कृपलानी साहब थे। याद कर लेना, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये। सत्याग्रह सबसे पहले किसने दिया? तो महात्मा गांधी जी ने। इससे सरल सवाल क्या हो सकता है, यही करते थे सत्याग्रह, है ना। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पहली बार कब अपॉइंट हुए? द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज अपॉइंटेड इन 1833। और पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है। और इसी लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को कानून बना के ख़त्म कर दिया था 1829 में। ठीक है। किसके प्रयासों से? राजा राम मोहन रॉय के प्रयासों से। अब आप लोग मुझे कमेंट में ये बताओ कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल पूछ रहा हूँ मैं। ठीक है। कौन थे? और पहला वाइसरॉय कौन था? ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, और जवाब दिया करो यार कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है द न्यूज़पेपर ब्रॉट बाई बाल गंगाधर तिलक टू प्रमोट नेशनलिज्म वॉज। तो देखो इनके 2 पेपर थे, किनके? बाल गंगाधर तिलक जी के। एक था केसरी, KESARI केसरी, और एक था मराठा, मतलब मराठी, MARATHI। केसरी लिखते थे ये मराठी भाषा में, केसरी मराठी में, और मराठी लिखते थे अंग्रेज़ी भाषा में। ठीक है। कॉपी पेन लेके बैठा करो आप लोग, तो लिख लिया करो, इन फैक्ट को बहुत काम के होते हैं। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा केसरी। इनकलाब जिंदाबाद का स्लोगन किसने दिया? तो अब जब ये क्वेश्चन अगली बार कभी आपको मिले तो सबसे पहले ढूंढना हसरत मोहानी। जब हसरत मोहानी ना मिले तब भगत सिंह मारना। जो इनकलाब जिंदाबाद का नारा था ना, वो हसरत मोहानी ने दिया था, और भगत सिंह ने उसको फेमस किया था। ठीक है। उसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 47 पे। तो पहले ICS कौन थे इंडिया के? पहले ICS थे सत्येंद्र नाथ टैगोर, SN टैगोर। ठीक है। ये कब बने थे? 1863 में। कभी कभी सन भी पूछ लेता है, याद कर लेना इसको। उसके बाद देखो ये मोती मस्जिद के बारे में पूछ रहा है। मोती मस्जिद जो आगरा में बनी है, किसने बनवाई? शाहजहाँ ने बनवाई। ये मोती मस्जिद बनी कहाँ है? आपने देखा हो अगर आगरा फोर्ट,
जो लाल पत्थर का बना हुआ है वो बनवाया अकबर ने, और उसके अंदर 2 मस्जिद बनी है, मोती मस्जिद और नगीना मस्जिद। जो दोनों ही मस्जिद यानी मोती मस्जिद और नगीना मस्जिद किसने बनवाई? शाहजहाँ ने। और जो दिल्ली वाला किला है जिसे लाल किला कहते हैं, वो किसने बनवाया? तो दिल्ली वाला लाल किला बनवाया शाहजहाँ ने। और उसके अंदर जो मोती मस्जिद और नगीना मस्जिद बनी है वो बनवाई किसने? वो बनवाई औरंगजेब ने। ठीक है, याद कर लो इस फैक्ट को, काम का है। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज फर्स्ट यूज द टर्म स्वराज? तो ये पहली बार स्वराज शब्द का इस्तेमाल किया था दादा भाई नौरोजी ने 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में। जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1906 में कलकत्ता में, उसमें इस्तेमाल किया था। और ये जो स्वराज शब्द है ना, वो किस में मिलता है? ये स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा लिखित एक उनकी पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाशन, उसमें सबसे पहले इस वर्ड का जिक्र हुआ है। गदर न्यूज़पेपर कहाँ से पब्लिश होता था? अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को से। ठीक है, ये किसने निकाला था? मतलब उसके पब्लिशर कौन थे, फाउंडर कौन थे? लाला हरदयाल। कौन थे? लाला हरदयाल। दोस्तों, इस वीडियो डिस्कशन में बस इतना ही है। मैंने 2015 का आज पेपर डिस्कस किया है जीएस का, और अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझे डायरेक्ट टेलीग्राम पे और मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो डिस्कशन में बस इतना ही था। थैंक यू।